क्लास 8 रेशनल नंबर्स हमारा टॉपिक चल रहा है। 1.4 को मैंने स्किप किया है, उसका रीज़न ये है कि वो नंबर लाइन पे है। नंबर लाइन की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बिल्कुल सेपरेट अच्छे खासे ढंग से समझाऊंगा। बट बिफोर दैट वी विल डू 1.5 एक्सरसाइज नंबर 1.5 और ये हमारा है ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर्स, इसके नाम से मत घबरा जाना क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा, सिर्फ आपको देखना है। ऑर्डर से मतलब समझते हो, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। सपोज करो 3 चीज़ें होती हैं एक नंबर में। फर्स्ट यहाँ पे नोट, क्या देखते हैं? लेट्स टेक 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से? A/B, C/D और E/F, ये होती हैं। ठीक है, अब मैं 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं इन 2 नंबर्स को पकड़ रहा हूँ। ठीक है, इसको अभी अनटच्ड रहने देते हैं। इनके बीच में रिलेशन हो सकता है। देखो रिलेशन क्या हो सकता है, या तो ये A/B बराबर हो सकता है C/D के, या A/B बड़ा हो सकता है C/D के, या A/B छोटा हो सकता है C/D से। ये चीज़ें हो सकती हैं इसमें। आप समझ रहे हो ना? ये 3 रेशनल नंबर्स हैं। इनमें हम 3 रिलेशन, अगर मैं 2 की बात करूं तो 3 रिलेशन आ सकते हैं। या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या एक पहला बड़ा हो सकता है दूसरे से, या पहला छोटा हो सकता है दूसरे से। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अब देखो, अगर मैं यहां पर एक चीज करूं, और वो क्या है? वो ये है, ये 3 रेशनल नंबर आपने देखे। इफ A/B, ये A/B बड़ा है किससे? C/D से। ठीक है, A/B is greater than C/D and C/D is greater than E/F। तो बेटा इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए A/B बड़ा होगा E/F से। ये ध्यान रखना भाई। देखो समझो, अगर A/B बड़ा है C/D से, ये तो ऑलरेडी बड़ा हो गया, और C/D बड़ा है इससे। अरे C/D किससे छोटा है? A/B से। और C/D किससे बड़ा है? E/F से। तो अपने आप ही अगर A/B और E/F का रिलेशन आपको करना है तो क्या हो जाएगा? ये अगर मैं 3 नंबर्स लूँ, एक इंटीजर्स लेता हूँ। सपोज करो मैंने लिए 4 या 10 लिया। 10 बड़ा है 5 से, ठीक है, और 5 बड़ा है 3 से। ठीक है, तो अपने आप ही 10 क्या हो गया? 10 इज ग्रेटर देन 3। वो ही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो पहली जो संख्या है वो बड़ी हो जाएगी तीसरी वाली से। दिस इज हाउ यू विल डू इट। ठीक है, और ये ही चलेगा लेसर देन में। कैसे? चलो देखते हैं। चलो जी, इफ A/B is less than C/D and C/D is less than, ठीक है, C/D is less than E/F। C/D is less than E/F, तो अपने आप ही A/B is less than E/F। ये आप इसको ज़्यादा टेंशन में मत लेना, अपने आप हो जाएगा। मैंने सपोज करो एक नंबर पकड़ा 2। देखो 2 इज लेस देन 8। सपोज करो ये लिख लिया मैंने, 2 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 15। ठीक है, तो अपने आप ही अगर मैं 2 का और 15 का रिलेशन करूंगा तो 2 इज लेस देन 15 है कि नहीं है? अपने आप ही हो जाएगा। समझे? 2 इज लेस देन 15, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस वन। अब एक और चीज देखो, आप एक और चीज देखते हैं। थर्ड,
इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी एंड सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। ठीक है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी एंड सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, तो अपने आप ही ये भी तो बराबर होंगे। देखते हैं, अगर सपोज करो 5 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, सपोज करो मैं दो संख्याएं लेता हूँ, दो संख्याएं कौन कौन सी लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो मैं 5 इक्वल्स टू एक्स है सपोज करो। ठीक है, और x इक्वल्स टू सपोज करो z है, मान लिया 5 इक्वल्स टू x है और x इक्वल्स टू z है, तो अपने आप ही 5 इक्वल्स टू z होगा। बस इतना ध्यान रख के चलो। ठीक है, तो ये था आपका चीज़ें। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं ताकि आपको कुछ और समझ में आ जाए। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सपोज करो दो संख्याएं ए अपॉन बी जो कि बड़ी है किससे, सी अपॉन डी से, ये गिवन है। ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी, तो अगर मैं दोनों साइड में सेम संख्याएं जोड़ दूं, ए अपॉन बी में मैं सी संख्या जोड़ू ई अपॉन एफ इधर भी, और सी अपॉन डी में भी मैं जोड़ दूं ई अपॉन एफ, तो इस रिलेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, आप समझ रहे हो ना। अगर मैं ए अपॉन बी में ये जोड़ूं और सी अपॉन डी में दोनों तरफ जोड़ दूं, देखो जरा ये दो संख्याएं ले लेते हैं हमें। मैंने लिया 2 बल्कि मैंने लिया 12 इज ग्रेटर देन किससे ले लें, 15 से ले लिया। ठीक है, 12 ले लिया 15 से, और बल्कि 12 को मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ, या फ्रैक्शन में छोड़ो ऐसे लिख लेते हैं, फ्रैक्शन तो अपने आप ही हो गया। 12 इज ग्रेटर देन 15, बल्कि ये 5, मैं ही गलत बोल रहा हूँ, 12 इज ग्रेटर देन 5। अब मैंने क्या किया, दोनों में तीसरी संख्या जोड़ी। तीसरी संख्या मैंने मान ली 10 है। तीसरी संख्या क्या है, 10 है। तो देखो 12 में मैं क्या जोड़ूंगा, 22 हो जाएगा ये। ठीक है, और 5 में भी मैं क्या जोड़ूंगा, 10, कितना हो गया 15। तो इन दोनों का रिलेशन देखना अभी भी क्या है, यही है ना। तो जब दोनों तरफ हम संख्याएं जोड़ते हैं तो रिलेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड चीज, अगर ये ऐसे होता ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, अगेन वही होता। अगर मैं ए अपॉन बी प्लस ई अपॉन एफ कर दूं बराबर सी अपॉन डी, देखो अगर मैंने दोनों तरफ एक ही संख्या जोड़ दूं तो उसकी जो इक्वालिटी का साइन है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, सपोज करो मैंने 12 लिया और दूसरा भी 12 है। ठीक है, और ये बराबर है, और दोनों तरफ 2 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 14 इक्वल्स टू 14। तो यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये लेस देन के साइन पर भी यही रहेगा। कैसे, देखो अगर ये ए अपॉन बी इज लेस देन सी अपॉन डी है और मैंने दोनों तरफ संख्याएं जोड़ दी ई अपॉन एफ, तो सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ विल रिमेन ग्रेटर देन दिस वन। कैसे, मैंने संख्याएं ली हैं 12 और दूसरी संख्या ली है बेटा 18। ठीक है, और दोनों तरफ मैंने एक एक जोड़ दिया। जब 12 में एक जोड़ा तो 13 आया, और जब 18 में एक जोड़ा तो 19 आया, तो तभी भी तो ये वाला साइन लगेगा। तो ये है आपका एडिशन का। ठीक है, इतना तो शायद क्लियर हुआ होगा। अगर इतना भी क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम करेगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तब भी यही काम करेगा। यानी अगर मैं सेम संख्या से क्या कर दूं, जो गुना कर दूं यहाँ पे भी, तो इसके साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है
ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।